आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। जिलाधिकारी एवं एसएसपी बुलंदशहर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के पूर्व सैनिकों के साथ बैठक आयोजित कर अग्निपथ योजना से युवाओं को होने वाले लाभों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। 18 जून को जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री श्लोक कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला सैनिक बंधुओं के साथ बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा बैठक में निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में सेना में भर्ती हेतु प्रारंभ की गई अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं द्वारा कतिपय स्थलों पर विरोध प्रदर्शन करने की सूचना के क्रम में बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त पूर्व सैनिकों को योजना की विषय वस्तु एवं युवाओं को होने वाले लाभों के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। जो मैट्रिक करने के बाद 17.5 का मिलिट्री में जाएगा सर, उसके लिए ये पीरियड बड़ा फ्रूटफुल होगा सर। वहां से इंटर की शरत लेके आएगा और अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेके आएगा, तो दे आर टू बी प्रेफर्ड बाय सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें वो प्रायोरिटी में लिया जाएगा। यूपी पुलिस, अच्छा यूपी पुलिस, और उसके बाद उसके बावजूद भी इनकी नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन सीआरपीएफ वगैरह, तो एज ए प्राइवेट गार्ड हमारा निगम खुला हुआ सैनिक का, उसमें 60 साल नौकरी करेगा। तो ये बहुत फ्रूटफुल है। और फिर वो अपने साथ साथ जब एनिमल कम आफ्टर 4 ईयर तो वो 11.5 लाख रुपए लेके आएगा। तो ये फ्रूटफुल है। हमें बच्चों को यही समझाना है कि अभी बहुत अच्छा है, पर हम जैसे ही आदमियों ने गुमराह कर दिया कि ट्रेन को जला दोगे बस को, तो ये गलत है। हम सभी फौजियों का फर्ज बनता है, हम वहां का पेंशन खा रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट इज अवर ड्यूटी टू मोटिवेट ईच एंड एवरीवन। ये बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत भविष्य की बात आगे की सोची गई है। इट इज वेरी फ्रूटफुल सर। साथ ही उनसे यह भी अपील की गई कि वह अपने अपने निवास क्षेत्रों में युवाओं को अग्निपथ योजना की विषय वस्तु के लाभों की जानकारी दें। साथ ही युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वे भ्रमित न होकर इस योजना के बारे में जानकारी लेकर इसका लाभ उठाएं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि युवाओं का यह भी भ्रम दूर किया जाए कि योजना के तहत 4 साल में उन्हें सेना में सेवा करने के बाद उन्हें अन्य नौकरी में भी प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों द्वारा युवाओं को अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है, क्योंकि आपसे ही प्रेरणा लेकर युवा सेना में भर्ती होते हैं। इसलिए सभी पूर्व सैनिकों से अपील की गई कि वह ग्राम में चौपाल लगाकर युवाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी समझाया जाए कि यदि बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और उनके द्वारा कानून हाथ में लेकर सरकारी संपत्ति, वाहनों आदि का नुकसान किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है और वे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रह पाएंगे। हम सभी का दायित्व है कि देश का भविष्य युवाओं को भ्रमित न होने दें, उनका सही मार्गदर्शन करें। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। आपने देखा होगा आसपास के जनपदों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए, एक जगह बस को आग लगा दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हुई और उसमें कल रात्रि तक ही 100-150 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब अगर ये 100-150 लोग इसमें इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो चाहे इसका परिणाम जो हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, बट इसका परिणाम जो हो, अब वो 100-150 लड़के तो इस रेस से ही हट गए, वो तो अब चयन के श्रेणी में ही नहीं आने वाले, ना अभी ना किसी और चयन की श्रेणी में आने वाले। सरकारी नौकरी उनकी चली जाएगी, प्राइवेट नौकरी में वेरिफिकेशन होता है वो चला जाएगा, उनके परिवार को 10 तरीके की समस्या हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप बेचारों को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे वहाँ पे थे। तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, बतौर आप लोग सब देश की सेवा में लगे रहे और ये भी देश सेवा का हिस्सा है कि हम ऐसे बच्चों को गलत हाथों में पड़ने से रोकें, उनको सही मार्गदर्शन दें। और देखिए, किसी को कुछ कहना है, अपनी बात रखनी है तो बताएं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमारा ये अधिकार है बोलना, बट बोलने के तरीके भी उसी संविधान में बताए गए हैं जिसका कि हमें अनुपालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एनार्की में जीने लगेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जा रहे हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है। तो ऐसे लोग ये सेना में भर्ती योग्य नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि
माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और मौके का फायदा उठाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। इस बुरे और अच्छे को अलग करना ये हमारा काम है। अच्छे जो बच्चे हैं, जो सही मायने में अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, जो समाज की। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।